तो रेल हादसा में जो घोषणा नहीं ला सकते। और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ और इस वक्त पहुंचे हुए हैं सिवान रेलवे स्टेशन पे हैं। आपको यह ताजुब होगा कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि भी है जो जनता के बीच जा कर के जनता की समस्याओं को सुनता नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा सिवान जिले का पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, कारण क्या है। जो आपने देखा होगा कि ट्रेन हादसे में बालासोर में जो बहुत जिले से लोग गए थे उसमें ट्रेन हादसा हो जाता है, अब तक किसी का पता नहीं चला है। इसको लेकर के हम बात करेंगे कि आखिर ये दिल्ली जाने का कारण क्या है। देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से अनिल जी द्वारा मुझे सूचना दी गई कि बालासोर रेलवे हादसा में सतजोड़ा के उपेंद्र जी का भी हादसा में देहांत हो चुका है। तो हमने कहा कि आप वहीं रहिए, हम आ रहे हैं। आधा घंटे के बाद वहाँ हम पहुँचे। उनके परिवार से हम पूर्व परिचित थे, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि इस तरह की हादसा उस परिवार में हुआ है। यह दिल को मर्माहत करने वाली घटना है और काफ़ी गरीब परिवार से उपेंद्र जी आते थे और वहीं एक लड़का थे अपने माता पिता का। आज वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। दुख की घड़ी में हमने संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके परिजन से मिला और उनके भतीजा को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। रेल मंत्री से मिल करके हम आग्रह करेंगे कि अब हम उपेंद्र जी को तो नहीं ला सकते, लेकिन भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने बालासोर रेल हादसा में जो घोषणा की, कम से कम उस राशि को भी उस परिवार को हम लोग दिलवा देते ताकि वृद्ध माता पिता को सहारा मिल जाता। इसी को लेकर के उपेंद्र जी के भतीजे को हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं। जो महिला है उनका 16 महीना हुआ है मात्र शादी को, और पहला डिलीवरी है जो इस मंथ हो या अगला मंथ हो उनका डिलीवरी होने वाला है, और 16 महीने के मात्र शादी होती है। और बालासोर में जो ट्रेन हादसा होता है जिसमें आप जानते होंगे कि बेंगलोर में वो काम करते थे और उस दौरान अपने परिवार से 6:10 या 15 मिनट में बात किए हैं, मैसेज किए हैं कि हम अपने गांव अपने घर आ रहे हैं, अपने परिवार का डिलीवरी हो रहा है। लेकिन ऐसी दुर्भाग्यवश यह घटना हो जाती है जिसमें ट्रेन हादसे में अब तक पता नहीं चला है कि आखिर क्या हुआ है, वो मृत हो गए हैं या जिंदा हैं, कोई मैसेज नहीं मिला है। जिसको लेकर के सर दिल्ली जा रहे हैं रेल मंत्रालय से मिलने के लिए। ऐसा जनप्रतिनिधि बाबू जरा आ जाइए आप जी। सर, तो क्या मांग होगा जो आप जा रहे हैं? ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया कि जो ले करके जाए वहां पर और रेल मंत्री से बात करें? याद कीजिए, एक घटना घटी थी विदेश में जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर आई थी। विदेश मंत्री थी बहन सुषमा जी। बराबर विपक्ष आक्रामक मुद्रा में आरोप लगाता था कि वो लोग हैं कि मर गए। जवाब देती थी सुषमा जी कि जब तक ठोस जानकारी नहीं मिल जाएगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकती। और पूरा हंगामा होता था विपक्ष के द्वारा। उसमें से एक पंजाब का रहने वाला था, वो आदमी भाग करके किसी तरह अपना जान बचाया था। वहीं बताया कि अमुक पहाड़ के नीचे 8 आदमी की हत्या करके दबा दिया गया है। वहाँ डीएनए टेस्ट किया गया और फिर उसमें सीमान के भी 4 लोग थे। उसमें एक यादव थे, एक पंडित जी थे, एक बाबू साहब थे। हम लोगों ने प्रयास किया तो 3 लोगों को तो 15-15 लाख रुपया भारत सरकार ने देने का काम किया। एक यादव परिवार से आते थे तितिरा के, उनका डीएनए टेस्ट नहीं मिला, मैच नहीं किया। फिर उनके भाई का खून निकलवा करके और दोबारा डीएनए टेस्ट करके हम लोग भेजे तो 1 महीने के बाद फिर से 15 लाख रुपया भारत सरकार ने उस परिवार को देने का काम किया। ठीक है, जब आदमी जन्म लेता है तो मृत्यु का कारण, स्थान और समय तय हो जाता है। एक भी सांस अधिक नहीं ले सकते और एक भी कम नहीं ले सकते, लेकिन जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र में जो भी इस तरह की हादसा